अफगानिस्तान इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़ा। वो कहता है नहीं भाई इंडिया ने अटैक नहीं किया, ये तो दूसरे कोई दाइश होगी, आईएस जो उनसे वो अपना वो है वो इन्वॉल्व होगी। क्या कहेंगे आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना रिलेशन है? वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया के पास इतना रुपया है। हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों को पालता है, और जब यही आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले कर रहे हैं तो पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि यह सब भारत ने किया है। परंतु इस मुद्दे पर तालिबान, जिसका अफगानिस्तान के अंदर राज चलता है, वो भारत के सपोर्ट में उतर चुका है। और तालिबान का कहना है कि जो पाकिस्तान है वो फालतू में भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, यह खुद पाकिस्तान की करनी का फल है। और दुनिया भर के आतंकवादी जो पाकिस्तान ने अपने यहां पर पाले हैं, वही आज पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं। इसलिए हमारे दोस्त भारत के ऊपर झूठे आरोप मत लगाओ। अब तालिबान की इतनी बड़ी रिएक्शन के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है। हम बात कर रहे हैं इल्जामात के हवाले से। एक तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि ये इमरान खान ने कर दिया, ये नवाज शरीफ ने कर दिया, या आसिफ अली जरदारी ने कर दिया, या फिर उससे थोड़ा सा लेवल आगे जाता है तो हम ये कह देते हैं ये बाहर से साजिश हुई, ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया। क्या समझते हैं? हम इल्जाम लगाते रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अभी बलोचिस्तान में जो 12 रबीउल अव्वल को वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया था, इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक था। 60 से ज्यादा लोगों की जानें गई। उसमें भी हमने इल्जाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना बैरूनी ताकत, खास तौर पर जो नेबर कंट्री है इंडिया है, वो इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे? बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिलेशन मजीद ख़राब नहीं होंगे, नफरतों की तरफ नहीं जाएंगे मजीद? जी, बात इस तरह है कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, ठीक है, और जो भी साहिब इक़्तिदार आते हैं, जो भी पार्टी आती है, वो दूसरी जो पहले वाली पार्टी को उसको सबसे पहले तो आके क्रिटिसिज्म करती है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने खजाना खाली कर दिया। ठीक है। बारियां सबको मिली हैं, मौके सबको मिले हैं, अच्छे लोग भी आए हैं हुक्मरान, लेकिन माहौल किसी ने भी मुल्क का नहीं बनाया। ठीक है। इसमें बहुत सारी महरूमी है हमारे मुल्क में, सूबों के लिहाज से, ऐसे ही है, यहाँ बरादरी के लिहाज से, मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। नो डाउट। अब तो मैं समझता हूँ कि सियासी पॉलिटी जो है, जितनी भी पार्टियाँ, उनसे ज़्यादा तो मजहबी लोग जो है ना, वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, कराची में जो मिनॉरिटीज़ के साथ होता है वो सब चीज़ें सामने हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंट्री की, अपने घर में हम नहीं देखते अपनी गलतियों को बेहतर करना। सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं कैसे इमेजिन कर लूं कि मैं अगर घर में अगर बड़ा हूं तो मैं बेवकूफ़ हूं, मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात है ना, एक कि मैं अगर घर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यार अब सीट पे बैठ गया हूँ, मेरी माँ को मैंने कितना फोर्स करना है तो उसने दब जाना है। ऐसे ही है। बाप मेरे को कितना मैं उसको जोर लगाऊंगा तो वो कहेगा हाँ यार हम इसकी बात को छोड़ो, दफा करो, इससे बच जाओ। बच्चों को कैसे लेना है, मुझे मेरी बीवी का पता है, मुझे घर का सारों का पता है। ठीक है। तो एक बंदा उधर बैठा है तो कैसे उसको इतनी अकल नहीं है। देखें, इमरान खान टाइम मिला, उसको भी हम मतलब बुरा कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन। को इतनी समझ नहीं आ रही थी कि जब तुझे 70 पे पेट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। आज तक मैं वो 30-100 उसका जो किराया बढ़ा है ना, उधर से अपना वजीराबाद से सिटी का, आज तक वो वापस नहीं चला गया। 70 पे किराया किया था ना इसने, ऐसे ही है। पेट्रोल 70 पे किया था, तो आज तक वापस नहीं गया। फौरन जब इसने 100 रुपया किया ना, वो किराया जिंदगी में आज तक मुझे कोई कर करे। अकल नहीं इसको, आपको अकल नहीं, तुम छोड़ दो, क्यों उन चीजों को छेड़ते हो? गरीब को तो आपने तंग किया है। इसमें एक गलती पब्लिक की भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हम लोग भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कहेंगे उन्होंने बोला बलोचिस्तान का भी विजिट किया, स्कर्दो गिलगित का भी, सरदार, नो डाउट। अच्छा, क्या कहेंगे? इल्जाम जो टॉपिक है वो ये है कि किसी पे इल्जाम जो हम लगाते हैं, और इवन अफगानिस्तान इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़ा। वो कहता है नहीं भाई इंडिया ने अटैक नहीं किया, ये तो दूसरे कोई दाइश होगी, आईएस जो उनसे वो अपना वो है वो इन्वॉल्व होगी। क्या कहेंगे? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना रिलेशन है? वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में।
आप क्या करेंगे? नहीं सर नहीं, देखिए, वैसे मैं कह रहा हूँ, अब इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम लोग नहीं तो फिर दूसरी साइड पे 1 मिनट के लिए नहीं, मान आप लेते तो हैं, चले गए ना दूसरी बाहर। साइड पे फिर इस्लामिक उम्मा, यूनिटी और मैं पूरी ये कह रहा हूँ, दुनिया आप के बाहर चले गए। मैं कह रहा हूँ अपने हमें इधर की मुसीबत पड़ी है। मुझे एक बंदा कहता है यार तुम अपनी नमाज पढ़ो अपनी, मैं क्या मैं अपने सजदे पहले सीधे तो कर लूं, ठीक है, फिर मैं किसी खुद को बेहतर नमाज कर पढ़ूं। ले पहले। हम पहले दूसरे को कहते हैं कि तेनू नमाज नहीं पढ़नी। दूसरे पे इल्जाम लगाया मसला ये है, अपने आप को हम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है।